आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं आरोह भाग 2 से काव्यखंड फणीश्वर काव्य नहीं गद्य खंड है ये फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित पहलवान की ढोलक। तो सबसे पहले इनका जीवन परिचय। इनका जन्म 4 मार्च सन 1921 औराही हिंगना जिला पूर्णिया, जिसका अब नया नाम है अररिया, बिहार में हुआ था। और इनकी मृत्यु 11 अप्रैल 1977 पटना में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मैला आंचल, परती, परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे ये उपन्यास है, ठुमरी, अगिन खोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी, दोपहर की धूप ये कहानी है। इसके बाद संस्मरण है ऋण जल, धन जल, वन तुलसी के गंध, श्रुत अश्रुत। अब इन्होंने जो पाठ लिखा है पहलवान की ढोलक, इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले इस पाठ का सारांश। ये पहलवान एक चित्र जिसमें दिया हुआ है पहलवान जिसे ढोलक लिया है और बजा रहा है। ये अपना गुरु मानता है, इसके कोई गुरु नहीं रहते इस पहलवान के। इसकी आवाज़ चट्टदा, गिड़ जा, आ जा, भिड़ जा, ये तरह तरह की जो आवाज़ें हैं इसके लिए एक संदेश वाहक होती हैं। चट्टदा गिड़ जा माने आ जा, भिड़ जा। इसके बाद और भी इस तरह की चटाक, चटधा, चटाक, चटधा यानी उठा के पटक दे, उठा के पटक दे। इस तरह ये अपना गुरु मानता है और ढोलक की आवाज़ से ही ये पहलवानी शुरू करता है। अब हम पाठ को शुरू करते हैं। ये कहानी उस समय की है। जाड़े का दिन था, अमावस्या की रात ठंडी और काली, और उस समय मलेरिया और हैजा तेज़ी से गांव में फैला हुआ था। तो इस पहलवान की जो ढोलक थी वो ढोलक लोगों के लिए संजीवनी का कार्य करती थी। टूटी फूटी झोपड़ियाँ थी उस गांव में और अंधेरा, और चारों तरफ सिर्फ हाहाकार मचा हुआ था। एकदम रात के समय सन्नाटा, क्योंकि हैजा फैला हुआ था, हर घर से कोई न कोई मृत हो रहा था। तो यहाँ पे कवि लेखक ने जो चित्रण किया है कि अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी, निस्तब्धता करुण सिसकियों और आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में ही दबाने की चेष्टा कर रही थी। मतलब बहुत अंधेरी रात थी, अमावस्या की रात अंधेरी होती है। और इस समय हैजा और महामारी, तब जबकि बात है ये कि इसका कोई इलाज नहीं था, ये लाइलाज था। गांव का गांव सन्नाटा और इस बीमारी की चपेट में आते थे और बहुत से लोग मृत हो जाते थे। गांव या तो छोड़ के चले जाते थे या जो रहते थे ज़्यादातर मौत के मुंह में समा जाते थे। तो रात जब होता था तो सियारों की आवाज़, पेचक की डरावनी आवाज़ और आवाज़ से बड़ी ही निस्तब्धता, शांति, एकदम सन्नाटा होता था। सन्नाटे में इनकी आवाज़ें क्या होती थी और ही डरावनी सी लगती थी। और यहाँ जब सुबह होता था, सुबह एक दूसरे को लोग फिर सांत्वना देते थे। कोई कहता कि बहू अब तो जो है वो ही बचा है जिसके सहारे तेरे को जीना है। कोई कुछ एक दूसरे को सब सहारा देते। तो इस तरह पहलवान के बारे में फिर दिया है कि पहलवान जब 9 वर्ष के थे तो इनके माता पिता दोनों का देहांत हो गया था। पहलवान लुट्टन सिंह, इनके माता पिता अनाथ करके चल बसे। अब 9 साल की उम्र में ही इनकी शादी हो चुकी थी, इसलिए इनकी विधवा सास ने इनको पाल पोस कर बड़ा किया। अब बचपन से ही क्या करते थे, गाय चराते थे और धारोष्ट दूध, मतलब तुरंत ताज़ा दूध जो निकलती थी गाय का जो निकलता था तो बिना गर्म किए ही पी लेते हैं तुरंत, है ना। तो इसे कहा गया धारोष्ट दूध पीना, कसरत करना इन्हें बहुत पसंद था। तो गांव के लोग इनकी सास को तरह तरह से तकलीफ़ दिया करते थे। तो बचपन से ही इनके मन में बदला लेने की भावना ने इनको एक पहलवान का जो होता है अपने मन में बन गया कि मुझे पहलवान ही बनना है। तो नियमित कसरत करना, दूध पीना, ये सब इनकी आदत में शामिल हो गया। और किशोरावस्था तक आते आते सीने और बाहों को सुडौल तथा मांसल बना दिया। मतलब पहलवान जैसा इनका शरीर हो भी गया। और कैसे चलते थे वो 45 डिग्री
की दूरी पर हाथ फैला के पहलवानों की भांति अकड़ अकड़ के चलते थे। अब एक बार क्या हुआ कि मेला देखने गए श्यामनगर, तो पहलवानों की कुश्ती हो रही थी वहाँ। अब बीच बीच में ढोलक की आवाज़ सुनकर इन्हें भी बड़ा जोश आता था और इनके शरीर में बिजली जैसा कौंध जाता था ढोल की आवाज़। अब शेर के बच्चे को चुनौती दे दी, यहाँ दिया गया है। तो चांद सिंह नाम था शेर के बच्चा, उसे टाइटल मिला था, असली नाम था चांद सिंह। अब चांद सिंह सुंदर था, जवान, और सुंदरता उसके अंग अंग से छलकती थी। और 3 दिनों में वो क्या किया था, पंजाबी और पठान पहलवानों के गिरोह को, अपनी जोड़ी की उम्र के जितने भी थे सभी को वो हरा चुका था। तो इसे शेर का बच्चा टाइटल मिल गया था और नाम के मुताबिक था भी वह वैसा ही, हर किसी को पछाड़ देता था। तो वहाँ के जो श्यामनगर के राजा थोड़े वृद्ध हो चुके थे, बूढ़े हो चुके थे, और उनको शिकार खेलना बहुत पसंद था, तो अपने यहाँ उसे दरबार में रखने की बात कह रहे थे। तो जैसे ही लुट्टन सिंह ने सुना तो सोचा कि मैं तो इसको हरा सकता हूँ। इनके मन में नया नया मतलब युवावस्था में ही थे, तो इन्हें लगा कि मैं तो इसको आसानी से हरा सकता हूँ, तो उसको चुनौती दे दिए। पहले तो वो मुस्कुराया चांद सिंह, जिसे शेर का बच्चे का टाइटल मिला था। उसके बाद फिर इनके ऊपर वो बिजली की तरह टूट पड़ा। अब जो दर्शक थे वहाँ खलबली मच गई लोगों में, कहने लगे अरे ये लुट्टन सिंह तो पागल है, पागल, उससे जाके लड़ने के लिए चैलेंज कर दिया है। तो फिर राजा को लगा कि चलो समझा बुझा देता हूँ, और पहले ही दांव में क्या किया, उठा के लुट्टन सिंह को पटक दिया। वो फिर लड़ने की प्रशंसा तो किए, लेकिन पास बुला के राजा उसको 10 रुपए का नोट देते हैं और बोलते हैं कि जाओ मेला देखो और घर जाओ। लेकिन लुट्टन सिंह हार मानने वालों में से नहीं था। वो क्या किया, नहीं सरकार हम लड़ेंगे। तो बोल रहा कि तुम पागल हो, जाओ यहाँ से। तो मैनेजर भी जो था वो भी मतलब, और सिपाही, हर कोई बोला देह में गोश्त नहीं है, मतलब देह शरीर में मांस नहीं है, और लड़ने चला है शेर के बच्चे से। तो इतना समझा रहे हैं लेकिन सुन नहीं रहा है। तो बोल रहा है कि नहीं सरकार, मैं सर पटक के मर जाऊंगा लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, और वह रिक्वेस्ट करता रहा। अब चांद सिंह को एक बार तो पटक चुका था। चांद सिंह को जो शेर का टाइटल मिला था, शेर के बच्चे को, उसको लुट्टन के दांव पेच और पहलवानी का अंदाज़ा मिल चुका था। तो अब क्या कर रहा था, मुस्कुराने की सिर्फ कोशिश कर रहा था। उसको समझ में आ गया था कि मेरी जोड़ का अब कोई मिल चुका है, प्रतिद्वंदी में कोई मिल चुका है। तो फिर राजा कोई इधर से बोलता चांद सिंह की तरफ से, कोई लुट्टन की तरफ से कि लड़ने दिया जाए, कोई बोलता था कि अरे इससे लड़ना चला है। तो अब राजा विवश हो गए। राजा विवश होकर उसको लुट्टन सिंह को लड़ने की सलाह मतलब आज्ञा दे देते हैं। इसके बाद फिर बाजा बजना शुरू हो जाता है। अब जितने भी थे तो अरे कोई आ गया शेर के बच्चे की जोड़ी का, तो जितने भी आसपास के दुकानदार रहते हैं और बाकी भी लोग एकदम बड़े ध्यान मुद्रा में कहाँ जाते हैं, दंगल के मैदान में आके सब देखने लगते हैं कुश्ती को। अब जितना ही बजता ढोलक, चटदा गिड़दा, तो इनके उसमें एक वो था कि आवाज़ में मुझे क्या संदेश मिल रहा है, तो आ जा भिड़ जा, है ना, ढाक धीना मतलब वाह रे पट्ठे, है ना, वाहवाही। तो इस ढोलक की आवाज़ से उनको बहुत ही स्फूर्ति आ जाती थी लुट्टन सिंह को, और अपने दांव पेच से उसको पछाड़ दिया। पछाड़ने के बाद लोगों में तालियां बजने लगी। अब वही दर्शक जो शेर के बच्चे को वाहवाही कर रहे थे, अब लुट्टन सिंह की वाहवाही करने लगते हैं। राजा फिर क्या करते हैं, अपने यहाँ उसको राज दरबार में रख लेते हैं अपने साथ। अब लुट्टन सिंह का ब्याह तो हो चुका था। ब्याह के बाद इनके 2 पुत्र हुए, और उसके बाद इनकी पत्नी स्वर्ग सिधार गई, और इसी बीच उनकी सास भी चल बसी। अब वो दोनों बेटों को लेके राज दरबार में ही रहते। अब वो भी पिता की तरह ही बहादुर थे,
और पहलवान थे। और क्या करते, लुट्टन अपने बच्चों को भी पहलवानी सिखाते और आसपास के जितने भी थे वो सभी को पछाड़ चुके थे, उनके बेटे भी उन्हीं की तरह। और इस तरह 15 साल लगभग गुजर गए। 15 साल गुजरने के बाद फिर जो वहाँ के राजा रहते हैं वो राजा साहब की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद फिर इनका बेटा विलायत रहता है, विलायत से यहाँ आता है और आते ही फिर बोलता है ये तो फिजूल खर्ची है, फिजूल खर्ची है, इसलिए उनको राज दरबार से निकाल दिया जाता है। अब निकाल दिया जाता है तो अब अपने गांव अपने दोनों बेटों को लेके वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद गांव के लोगों को सिखाते थे पहलवानी। अब लुट्टन सिंह का ब्याह तो हो चुका था। ब्याह के बाद इनके 2 पुत्र हुए और उसके बाद इनकी पत्नी स्वर्ग सिधार गई और इसी बीच उनकी सास भी चल बसी। अब वो दोनों बेटों को लेके राज दरबार में ही रहते। अब वो भी पिता की तरह ही बहादुर थे और पहलवान थे। और क्या करते, लुट्टन अपने बच्चों को भी पहलवानी सिखाते और आसपास के जितने भी थे वो सभी को पछाड़ चुके थे, उनके बेटे भी उन्हीं की तरह। और इस तरह 15 साल लगभग गुजर गए। 15 साल गुजरने के बाद फिर जो वहाँ के राजा रहते हैं वो राजा साहब की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद फिर इनका बेटा विलायत रहता है, विलायत से यहाँ। अब पहलवान की पहलवानी तो चल नहीं रही थी ज़्यादा, क्योंकि गांव में चरवाहे और खेतिहर मजदूर के बच्चे थे, तो इतना ज़्यादा कुश्ती का इनका काम नहीं चलता था। दोनों बच्चे मजदूरी करते, स्वयं भी मजदूरी करते और जैसे तैसे उनका गुजारा चल रहा था। फिर एक बार क्या हुआ, गांव में अचानक से अनावृष्टि मतलब सूखा पड़ा, अकाल पड़ गया और कुछ समय बाद फिर गांव में मलेरिया और हैजा भी फैल गया। तो गांव पे क्या हुआ, बहुत ही वज्रपात जैसा हुआ। अब प्रायः गांव सूना हो चला था, घर के घर खाली पड़ने लगे थे। हर दिन 2 लाश 3 लाश उठने लगी थी और दिन भर तो खलबली मची रहती थी, लेकिन सूर्योदय होते होते लोग अपने अपने घरों के अंदर सिमट जाते और बिल्कुल सन्नाटा छाया रहता। सवेरा होता, एक दूसरे को सांत्वना देते, पूरा दिन इस तरह गुजर जाता। फिर रात में तो फिर पहलवान क्या करता, लोगों को साहस देता, हिम्मत दिलाता। तो यहाँ पे कहा गया है कि ना तो कोई औषधि थी ना तो और कुछ, लेकिन फिर भी संजीवनी भरती लोगों के दिलों में। और अगर कोई मरता रहता तो उसके अंदर भी हिम्मत आ जाती, मरने का दर्द नहीं होता। तो पहलवान रात भर पूरी रात ढोलक की आवाज़ से लोगों को चेतना जगाता रहता है कि हाँ अभी भी गांव में लोग जीवित हैं। तो इसीलिए कहा गया कि संजीवनी का काम करती थी ये ढोलक की आवाज़। अब कुछ दिन के बाद उनके दोनों बेटे भी काल के गाल में समा गए, मृत हो गए। लेकिन मरने से पहले बोले थे, बाबा हमें चित नहीं, हमें पेट के बल से सुलाना और एक बार ढोलक जरूर बजाना। तो अपने दोनों बेटों को क्या करता है, वो वैसा ही करता है। पहले थोड़ी कसरत करता है, फिर राजा का दिया हुआ रेशमी जो पहनते हैं लंगोट, उसे वो पहनता है और दोनों कंधे पे अपने दोनों बेटों को ले जाता है और नदी में बहा कर आ जाता है। बहुत असह्य पीड़ा होती है, लोग भी बड़े दुखी होते हैं कि बेचारे के 2 जवान बेटे मर गए। अब फिर क्या करता है, लोग सब सोचे कि अब तो ढोलक की आवाज़ नहीं सुनाई देगी, लेकिन फिर उसके अंदर अच्छाई की भावना रहती है लुट्टन सिंह के अंदर कि मेरे बेटे तो चले गए, लेकिन फिर अपनी ढोलक बजाता है लोगों के शरीर में जान डालने के लिए। तो लोग फिर कहते हैं कि देखो पहलवान की हिम्मत, 1.5 हाथ का कलेजा है, 2 बेटे मर गए लेकिन फिर भी ढोलक की आवाज़ सुनाई देनी बंद नहीं हुई। अब लगभग 4-5 दिन तक ढोलक की आवाज़ आती रही और लोगों के संजीवनी का काम करती रही, किंतु 4-5 दिन बाद अचानक से एक रात ढोलक बजना बंद हो गया। तो सुबह जब उसके कुछ शिष्य जो थे जाकर देखते हैं तो पहलवान भी मृत पड़ा रहता है। तो फिर उसमें से एक आंसू पोंछते हुए बोलता है कि
गुरुजी कहा करते थे कि जब मैं मर जाऊँ तो चिता पर मुझे चित नहीं, पेट के बल सुलाना। मैं ज़िंदगी में कभी चित नहीं हुआ हूँ। और चिता सुलगाने के समय ढोलक ज़रूर बजा देना। और फिर उसके गले से फिर आवाज़ नहीं निकलती है, आवाज़ रुक जाती है। तो ये पाठ इस तरह समाप्त होता है। पाठ कैसा लगा आप लोगों को कमेंट ज़रूर कीजिए।